हमारे बीच में रमईपुर डिग्री कॉलेज के प्राचार्य श्री शुक्ल जी हैं। मैं अनिल शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि वो धन्यवाद दीक्षित जी। एक तो त्रुटि सुधार, मैं प्राचार्य नहीं हूँ, प्राचार्य डॉक्टर यतीन्द्र तिवारी जी हैं। मैं वहाँ का एक अधरा सा कर्मचारी, और आपने ऐसे अवसर पर मुझे अपनी अभिव्यक्ति करने का समय दिया। इस समय डॉक्टर अवस्थी जी ने जोश ओज, धर्म की तात्विक व्याख्या और किस रूप में हम धर्म को सार्वजनिक भाव में उपस्थित कर सकें, इसकी भी चर्चा की। 2 मिनट में आपने समय का आकलन भी किया था, मेरा आधा मिनट बीता है, 1.5 मिनट अभी बताया। आज हम आप जितने लोग बैठे ये विचार विनिमय कर, और जब यहाँ बैठे हैं तो संभव है कि हमारी आप सबकी मानसिकता भी कहीं न कहीं से समर्थता को प्राप्त है। हमें समझाने की आवश्यकता उन लोगों की है, उन लोगों को है जो धर्म को अपने एक विशेष रूप में ग्राह्य कर रहे हैं। धर्म तो एक चोर व्यक्ति का धर्म क्या है? जिसने जीवन में संकल्प लिया हो कि मैं चोरी करूंगा, उसका धर्म क्या है? यदि वो चोरी नहीं करता है तो अधर्मी है, क्योंकि संकल्प तो उसने चोरी करने का है। विश्व स्तर पर जो कुछ भी हो रहा है वो 2 बिंदुओं से उत्पन्नित अवस्थाएं हैं। यदि राजनीतिक व्यक्ति धार्मिक तात्विक बातें करने लगे तो आप समझ लीजिए कि गौतम धर्म सूत्र और आपत्तिस्तंभ धर्म सूत्र में लिखित सारे के सारे तत्व धूर्त हो, उनको ज्ञान ही। हम यहाँ पर अनिल शुक्ल के रूप में जाने गए, लेकिन जब मैं अपने मित्रों के बीच होता हूँ तो हो सकता है मेरे मित्रों ने मेरा कुछ दूसरा नामकरण कर रखा हो, उस नाम से जाने लगे। जब हम घर में होते हैं तो एक बेटे के रूप में, एक पिता के रूप में, एक भाई के रूप में, इन रूपों में जाने। सृष्टि के प्रारंभ के समय शायद ऐसा स्वरूप नहीं रहा होगा। हमारे ऋषियों मुनियों ने, जो धार्मिक तात्विक वेत्ता जन थे, उन्होंने स्वरूप प्रदान किया, और ये स्वरूप समग्र रूप से हमें प्राप्त होता है गौतम धर्म सूत्र और आपत्तिस्तंभ धर्म सूत्र में। हम भाई को भाई क्यों कहते हैं, भाई के साथ कैसी बातचीत होनी चाहिए, बहन के साथ कैसे संबंधों का निर्वाह हो, पत्नी के साथ, बुआ के साथ आदि। तो हम धार्मिक ग्रंथों के अलावा इतर धर्म सूत्रों पर भी एक दृष्टिपात करें, और धर्म सूत्रों से निश्रित आत्म संकल्पित संरचना जब हम एक इस धर्म के सार्वभौमिक धरातल पर उतारेंगे तो एक ऐसे अवदान का अवफलन होगा जिसकी परिकल्पना के लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि जब अनिश्चितता के चक्रवात में झांकता हूं तो कुछ समय और है, ऐसा मुझे प्रतीत होता। अभी किसी महान व्यक्तित्व ने एक बात कही थी, बहुत अच्छी। क्रिया के विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है उसका भी महत्व। ये जो कुछ भी धार्मिक, चाहे आतंकवाद से जोड़ें, अराजकता से जोड़ें, कतिपय स्वार्थ लिप्तता से जोड़ें, जो कुछ भी आतंकवाद का स्वरूप है धर्म का, धर्म के सापेक्ष वो निहितार्थ है। चाहे हमारे अपने बीच के किसी व्यक्ति का निहितार्थ या किसी राजनीतिक दल का हो, किसी राष्ट्र का हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो उसमें सम्मिलित है। तो केवल इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो काटा हुए
उसको बोने दीजिए, उसके लिए तो कांटे ही होंगे। जैसे अभी कालांतर में ऐसी कलियां जो अभी घूंघट भी नहीं बना पाई थी, खोलने की बात बहुत दूर, और कालकवलित हो गए। एक धार्मिक सामंजस्य न होने का ही तो परिणाम है। आगे आने वाले समय में हम सबको सचेत रहना है। अपने अपने धर्म ग्रंथों की बात जहाँ पर आई, अपने धर्म ग्रंथ रामायण और महाभारत, जैन मुनियों की भी रामायण है, पौंचलू नाम है उस पर, उसमें भी यही तथ्य समाहित है। कुरान जेके मंदिर की पुस्तकालय में सदा सुखलाल की उर्दू हिंदी प्रति रखी है। उर्दू तो मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ, लेकिन पता नहीं है। उसको पढ़ा, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि जो वैमनस्यता का प्रादुर्भाव कर सके। लेकिन जब हमारे धार्मिक ठेकेदार राजनीतिक लोगों की शरण में जाकर उनके कुत्सित और घृणित भावों को संरक्षित करने के लिए उनके जैसी बातें करने लगते, यदि उनसे पूछा जाए कि किस ग्रंथ के अनुसार आपने ये नीति प्रसारित की, उत्तर नहीं। और राजनीतिक स्वार्थ संलिप्तता में लग जाते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी नेता को क्या ये अधिकार है कि इस दल को और उस दल को वो तुलना करके रिजेक्ट दी? ऐसे कार्यों पर रोक लगाने की आवश्यकता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी दल विशेष या व्यक्ति विशेष, जो व्यक्ति विशेष में तो कहीं तक संकीर्णता है, व्यापकता नहीं, इसका एक कुरूप नहीं समझ आएगा, लेकिन यदि किसी दल विशेष को वो प्रोत्साहित करता है, ऐसे कार्यों पर रोक नहीं। पहली। दूसरी बात, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति यदि धर्म की बात करे तो किसी समिति, धर्माचार में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, यहूदी हो, कोई भी हो, उनकी संस्कृति के पश्चात जो परिणाम आया उस कमेटी का, उस समिति का, किसी विवाद पर गठित समिति का जो भी परिणाम आया, उस परिणाम को ही वो कोट कर सकें, अपनी ओर से उसमें उनको कहने का अधिकार न हो, इस पर भी रोक। बस अपने बात समाप्त करता हूँ।